देखिए पीरियोडिक टेबल, अब पीरियोडिक टेबल का ज्ञान देने से पहले आप ये समझिए कि ये जो ज्ञान आपको मिल रहा है ये क्लास 10th के लेवल का है। मित्रों बात समझे, क्लास 10th के लेवल का है, क्योंकि तू 11th 12th में जाएगा फिर से कुछ नई चीजें सीखे। तो ये जो ज्ञान है क्लास 10th के लेवल का है, और 10th के लेवल मतलब ऐसा नहीं कि इसमें कुछ गलत आपको बताया जा रहा है, बट लिमिटेड बताया जा रहा है, कुछ चीजें जो है वो नहीं होंगी। तो 11th में फिर से पीरियोडिक टेबल, फिर से एक चैप्टर आएगा, फिर से डिटेल में आप पढ़ोगे। याद शांति, तो कुछ गलत नहीं है बट डिटेल में नहीं है, दैट इज इट। ऊपर से शैलो लेवल पे कंसिडर किया जाएगा। अब 3 टर्म्स हैं जो सबसे ज्यादा हमें दुखी करती हैं, 3 टर्म्स। तो पहली जो टर्म है जी, पहली जो टर्म है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब हम करेंगे तो इसमें ये याद रखना, एक की टर्म है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो चलती है वो चलती है अबाउट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल। मतलब क्या हुआ, आराम से तसल्ली से समझिए, क्योंकि यहीं से आपका दुख क्लेश वेदना यहीं से शुरू होगी। जैसे H2O है या Cl2 है, मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का 1 2 3 4, ये तो इसका लोन पेयर। यहाँ जो बॉन्डिंग हो रही है वो ये 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे हाइड्रोजन से, विनीत जी कोई डाउट यहाँ तक पक्का। फिर Cl2 को ले लीजिए, Cl के 1 2, ये तो ऐसे तमाशा देख रहे हैं, साइड में खड़े हैं, इसको देख रहे हैं कि भाई तुम क्या करते हो। सिर्फ दोनों क्लोरीन को डिफरेंशिएट करने के लिए उसके इलेक्ट्रॉन को मैं अलग अलग शो कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन कुछ गोल होते हैं और कुछ क्रॉस होते हैं, नहीं समझ। अब सर इशू क्या है कि थोड़ा सा बात समझिए, क्योंकि 11th का भी फिर से टॉपिक आएगा तो अभी समझ लीजिए, इट विल हेल्प यू नॉट। इलेक्ट्रॉन देखिए, ये वाला जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में बात हुई थी कि ये जो है ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बट ऑक्सीजन की नजर खराब है। वो क्या करती है, हाइड्रोजन रात को जब सो जाता है तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये अपनी तरफ थोड़ा ज्यादा खींच लेती है। भाई बात समझ नहीं आई, फिर से समझिए। बात तो ये हुई थी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दोनों का होगा, कोवेलेंट में यही बात होती है। बट ये दुष्ट ऑक्सीजन क्या करती है, शेयरिंग ही रहती है, बट जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है या जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ खींच लेती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं समझ में आया, ये तो इसलिए है ही, ये जो बाजू में खड़े हैं ये तो घर के हैं, बट नजर खराब है, दूसरे की चीज अपनी तरफ खींच ली। जैसे ये मेरे बाजू में आंटी जी रहती है, इन्होंने लेट अस अज्यूम गमला लगाया हुआ, और मैं क्या करता हूँ रात को गमला अपनी तरफ खींच लेता हूँ कि आने वाले लोगों को ऐसा लगे कि ये गमला मेरा है, नहीं समझ में आया। तो वो ये भी जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो ऑक्सीजन है शेयर्ड पेयर ऑफ अपनी तरफ खींच लेती है, शेड रहता है, वो गमला आंटी का ही है, आप समझ रहे। हाँ, बट मैंने अपनी तरफ कर लिया, वो देखने में ऐसा लगता है कि यार ये तो शायद इन्हीं का होगा। तो बाहर जाएगा ना, बेल लगी हुई है, देखो ठीक है, वो जो 2 बेल्स है, एक आंटी की बेल है, एक मेरी बेल है, बट अगर तू देखेगा उसमें वो, क्योंकि उन्होंने फ्रेमिंग वगैरह ऐसा की हुई है तो ऐसा लगता है कि शायद दोनों बेल्स आंटी की होंगी। कभी नोटिस किया? तो कई बार बाजू वाले के यहाँ पर काफी सामान आता है। हाँ हाँ हाँ, तो है वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो शेयरिंग ही है, कोई वो कोवेलेंट नहीं हुआ, मतलब आयनिक नहीं हुआ। जैसे ये जो था, अगर तो इसको कंपेयर करेगा, NaCl से, अब NaCl में जो सोडियम है वो तो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहता, उसने तो इलेक्ट्रॉन को घर से बाहर फेंक दिया कि तू यार मुझे दोबारा नजर मत आना। तो नहीं चीज समझ नहीं आ रहा, पूरा क्यों नहीं समझ आ रहा, फिर से देख ले। सोडियम की जो तेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 281 है यार, ये सोडियम की मम्मी उसको बोलती है कि तू 28 बना, तो इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन को देखना ही नहीं चाहता, इसने इसको बाहर फेंक दिया। ये जो है ना, तो ऐसे मान ले कि दिस इज गिवन आउट, उसने घर से बाहर छोड़ दिया, काहे, क्योंकि सोडियम प्लस जो है उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 28 है, वो सेटिस्फाइड है, वो बड़ा खुश है। उसकी मम्मी बड़ी हैप्पी है, बहुत बढ़िया बेटा, तुमने इस बहू को घर से बाहर निकाल दिया, अब तुम्हारी हम नई शादी करेंगे। नहीं समझ में आया, तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया उसने। उसी तरह क्लोरीन की जो मम्मी है 287, वो कहती है कि कहीं से इलेक्ट्रॉन लेके आ, और ये खिड़की के नीचे खड़ी थी, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसने फेंका खिड़की से, इसने कैच कर लिया, ये बन गई Cl नेगेटिव और ये बन गई 288। नहीं समझ में आया, दुक्लेश वेदना पक्का, ये लॉजिक है, ये आयनिक बॉन्ड है। अब आयनिक बॉन्ड में अगर तू देख रहा है, ध्यान से देख, कंप्लीट ट्रांसफर हो रही है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन। नहीं समझ में आया, वो इलेक्ट्रॉन ले आए, वो क्लोरीन अपने घर पे ले आए, और सोडियम ने छोड़ दिया। इट इज लाइक आंटी ने मुझे वो गमला दे दिया कि भाई तुम ही अपनी खिड़की पे लगा लो यार, तुम ही रोज सलाद उसको अपनी तरफ खींच लेते हो तो ले ही जाओ ना यार। नहीं समझ आया, तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब तू अगर देखेगा ना,
अब अगर तू फंडा समझ रहा है तो अब क्या हो रहा है कि ये जो Na है, ये जो Na पॉजिटिव है और ये जो Cl नेगेटिव है, अब कहने को उसने इलेक्ट्रॉन फेंक दिया और क्लोरीन ने ले भी लिया, बट एक इनमें रिश्ता तो हो गया, नहीं समझ में आया। वो आंटी ने जब मुझे गमला दे दिया तो यार एक मतलब मैं उनको नेक्स्ट टाइम उनके घर में पत्ती खत्म होगी तो मैं दे दूंगा ना उनको कि मैडम दीजिए आप। तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, नहीं समझ में आया? आयनिक बॉन्ड समझ आ गया? ये समझ आ गया कि इसमें कंप्लीट ट्रांसफर नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका मतलब कोई दुख क्लेश वेदना वाली बात नहीं है। क्लास 8 क्लास 9 में सलीना में फिजिक्स में बताया होगा कि दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज नेगेटिवली चार्ज, दे अट्रैक्ट ईच अदर, नहीं समझ आया? कहीं तो पढ़ा होगा। मेटालिक स्फीयर है जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बट यही अगर ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है या शाबाश, ये जो है अगर ये पॉजिटिव है ये रिपेल करते हैं, ये नेगेटिव है ये रिपेल करते हैं, इसी को बोलते हैं बस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन। बस नहीं समझना, नहीं समझना। स्टैटिक का मतलब होता है ये सिर्फ बैठे हुए हैं, ये हिल नहीं रहे, बस ये इसका मतलब। अब ये NaCl में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, तो ये जो कंपाउंड बनते हैं इनको बोला जाता है आयनिक बॉन्ड, नहीं समझ में आया? अब तो इसको ये जो यहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसको अगर तू कंपेयर करेगा इसके साथ, यहाँ मैं तुझे बार बार कह रहा हूँ कि ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है भाई, ये शेयर्ड ही है, बट ये दुष्ट ऑक्सीजन ने, बुरी नजर वाली ऑक्सीजन ने वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींच लिया, नहीं समझ में आया? उस वजह से थोड़ी बात और समझ, एक बार फंडा समझ आ जाएगा तो 11th में भी बेनिफिट हो जाएगा। अब देख, यहाँ पर Na पे पूरा एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ Cl पे पूरा एक नेगेटिव चार्ज है, बट यहाँ ऑक्सीजन पे क्योंकि ये जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड शिफ्ट हो चुका है, ये वाला भी शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट हो चुका है, तो कंपेयर टू हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे इसको बोला जाता है निग्लिजिबल, वेरी 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 स्मॉल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, नहीं समझ में आया? भाई बात समझो, ये जो है ये फुल फ्लेजेड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, ये जो मैंने यहाँ लिखा है इसको बोला जाता है डेल्टा, नहीं समझ में आया? ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब यूजुअली जब भी ये साइंस में यूज होता है या मैथ्स में यूज होता है इसका मतलब होता है वेरी वेरी स्मॉल। इसका एक भाई है जिसको ऐसे लिखा जाता है, नहीं समझ में आया? पक्का? तो ऑक्सीजन पे हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसकी जेब से वो पैसा इस साइड सरक चुका है, इस पे हल्का सा पॉजिटिव, इस पे हल्का सा पॉजिटिव, भाई बात ही समझ आ रही? पक्का? तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये यहाँ पर ये जो हुआ, ये जो किस्सा कहानी यहाँ पर हुआ है तो कोवेलेंट, बट क्योंकि चार्ज उत्पन्न हो चुका है इसलिए इसको बोला जाता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नहीं समझ में आया? और इसका रीजन क्या है, मेरी बात समझ, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नहीं समझ में आया? उसकी डेफिनेशन देख लेंगे, पहले तो भाव समझ लें, नहीं समझ रहा है उसकी डेफिनेशन तो देख लेंगे, उसकी चिंता मत कर। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में दो चीजें हमें समझनी है, एक चीज तो ये समझनी है कि दो क्रिटिकल वर्ड्स हैं, एक तो ये कि शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरा मॉलिक्यूल। तो जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मॉलिक्यूल में, वो ऑक्सीजन की खराब नीयत की वजह से जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड सरक जाता है, समझ में आया? पक्का? अब दूसरा देख ले, ये क्लोरीन में भी ये शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नहीं समझ में आया? ये देख, ये शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब तू बता, क्या ये क्लोरीन इस शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहां खींच सकती है या ये वाला क्लोरीन शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस साइड सरका सकती है? इस साइड नहीं, लेफ्ट वाली क्लोरीन या राइट वाली क्लोरीन क्या शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकती है? क्यों? शेड तो यहां पर भी है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में भी है, चार्ज तो यहां पर भी है, ऑक्सीजन ही क्यों खींच ली अपनी तरफ? बुरी नजर थी। अब लेट अस अज्यूम क्लोरीन की भी बुरी नजर है, ये वाली जो क्लोरीन है इसकी बुरी नजर है, बट ये भी तो इसकी बहन ही है, फिर इसकी भी तो बुरी नजर होगी, नहीं समझ में आया? ये तो दोनों बहन है, ये दोनों सेम है, वो तो डिफरेंट है। तो यहाँ तुझे लगता है एक क्लोरीन दूसरी क्लोरीन को अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने देगी, मारेगी उसको? तो इसलिए जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बीच में ही रहता है, टेबल के बीच में, किसी की औकात नहीं है उसको अपनी तरफ करने की, नहीं समझ में आया? पक्का?
हाँ, एक और देख ले एग्जाम्पल, ये HCl देख ले, ये क्लोरीन के और ये हाइड्रोजन का, नहीं समझ में आ रही मेरी बात? कलर चेंज कर देता हूं। अब फिर से जो ये है, ये जो तुझे बीच में दिख रहा है, ये जो तुझे बीच में दिख रहा है, ये फिर से शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बट तुझे क्या लगता है क्लोरीन अपनी तरफ खींच लेगी? नहीं समझा? पक्का? एक चीज अगर समझो जैसे हाइड्रोजन का यूज कर दिया, इधर चार्ज है कि आपकी तरफ नीचे तो उससे ज्यादा इसके नीचे ज्यादा का फंडा नहीं है, ओके ज्यादा का फंडा नहीं है। जैसे हमारी बात हो रही थी पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये चोर है पीरियोडिक टेबल के। ये कभी भी किसी कंपाउंड में जाते हैं तो अगर शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ सरका देते हैं। नहीं समझा? पक्का? इनकी भूख बहुत है। और थोड़ा सा अगर और डिटेल में जाएंगे, मैं वो ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता, बट सामने वाला अगर कमजोर है तो ये पूरा का पूरा अपनी तरफ खींच लेते हैं। फिर वो जो कंपाउंड बनता है वो आयनिक बन जाता है। नहीं समझ में आता? भाई बराबर की टक्कर हो, बराबर, एक तो ये है कि क्लोरीन क्लोरीन है, वो तो बिल्कुल पोलर हो ही नहीं सकता। दूसरा कंडीशन है हाइड्रोजन और वाटर हो गया, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट उसमें पोलर हो जाएगा। अब अगर कोई बिल्कुल ही कोई जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार ही नहीं है, वो तो सामने से बोल रहे ले जा भाई, तो ये बिल्कुल जो कंपाउंड है वो आयनिक बन जाएगा। सिर्फ यही सब नीचे का और नीचे जो बात चल रही है, हमें घूम फिर के जो बात चल रही है, वो बात ये चल रही है कि मैं तुझे 2-3 फॉर्मूला कंपाउंड तुझे बताता हूँ, तुझे खुद से समझ आना शुरू हो जाएगा। देख, जैसे HCl है, या अभी हम बात कर रहे थे इसकी, चल CH4 ले लेते हैं, या ये ले लेते हैं CH3Cl ले लेते हैं, या H2 तो ले लिया। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हैं, बट ठीक है चलेगा। देख, इसमें क्लोरीन की भूख ज्यादा है, क्योंकि टॉप के जो भूखे लोग हैं पीरियोडिक टेबल के, वो हैं FONCl, फंकल, ठीक है। ये चार सबसे ज्यादा भूखे, ये अपनी तरफ सरका लेते हैं। तो यहाँ तो देख के समझ आ रहा है, क्योंकि क्लोरीन यहाँ बैठी हुई है तो ये अपनी तरफ जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको सरका लेगी। पहली बात तो जो हमें समझनी पड़ेगी बिल्कुल आराम से, वो ये है कि दिस वुड बी अ कोवेलेंट बॉन्ड, बट दिस वुड बी अ पोलर बॉन्ड। पोलर का मतलब ये हुआ कि इस पे चार्ज आ जाएगा। मेरी बात नहीं समझ आ रही? ये जो HCl है ये भाई आयनिक नहीं है। नहीं समझ में आया? HCl आयनिक नहीं है, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होगा, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया जाएगा। नहीं समझ में आया? यहाँ तक शांति? ओके। अब ना मैं तुझे एक और चीज दिखाता हूँ, एक्चुअली मैं तुझे ये समझाता हूँ। जैसे CH3Cl, अब तो CH3Cl लिखेगा ना तो ये ऐसा नजर आएगा, ये तेरे क्लोरीन के, ये, और ये तेरे कार्बन के, और ये तेरे हाइड्रोजन के। ये इसको देखना इजी है, मेरी बात समझ में आई? अब देख आराम से समझ, ये शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मैं बहुत ही सिंपल पिक्चर देख रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल में ये जो कंपाउंड है ऐसे प्लेनर नहीं होगा। ये ना, मैं थोड़ा सा और अगर कॉम्प्लिकेशन करूँ, ये ना पिरामिडल होता है, पिरामिडल होता है। जैसे वो नहीं होता अपना स्फिंक्स, नहीं है ऐसे कर, ज़्यादा नहीं करना चाहता, बट ऐसा पिरामिडल होता है। बट लॉजिक अगर तू प्लेन भी लेगा तो भी लॉजिक बैठ जाता है, इसमें कोई इतना मगजमारी नहीं है, देख के समझ आ रहा है। देख, ये शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कार्बन की जो भूख है वो हाइड्रोजन से थोड़ी ज्यादा है, तो ये वाला जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इस साइड चला जाता है कार्बन की तरफ। नहीं समझ में आया? बट यहाँ जो क्लोरीन है ये तो सबसे बड़ी चोर है, 1 ऑफ द 4 थीव्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। नहीं समझ में आया? ये तो कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगी। नहीं समझ में आया? तो फाइनली मतलब अगर हम एज्यूम कर लें, जस्ट टू अवॉइड द फर्दर कॉम्प्लिकेशन एडेड बाय द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, तो ज़्यादा मतलब बकवास अगर हम ना करें, तो फाइनली विनीत ऐसा तुझे नज़र आएगा, तुझे थोड़ा सा ऐसा नज़र आएगा कि ये शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरफ खिंचा हुआ
ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस साइड खींचा हुआ, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस साइड खींचा हुआ, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पे खींचा हुआ, नहीं समझ में। हाँ, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन की तरफ खींचा हुआ है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। बट कार्बन और क्लोरीन का जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की तरफ खींचा हुआ है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। नहीं समझ में आया? पक्का शांति है। मैं तुझे फिर से समझा रहा हूँ, तो क्लास 11 में जाएगा, इसका ना तुझे स्ट्रक्चर बताएंगे, उस वजह से हाँ जो स्ट्रक्चर है वो 3D में, उस वजह से थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। बट मैं उस साइड ज्यादा नहीं जाना चाहता, तो पीछे भागे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डाउट? पक्का। अब इसकी ये डेफिनेशन लिखी हुई है जो हमें पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखा हुआ है, जो डेफिनेशन हमें अच्छी तरह याद होनी चाहिए कि टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नहीं समझ में आया? पक्का। अब ये मिस्टर लिनियस पॉलिंग थे, बहुत समझदार आदमी। आई थिंक 2 बार इनको नोबेल प्राइज मिला, एक बार केमिस्ट्री के लिए, एक बार आई थिंक फॉर पीस ऑल्सो ही हैज गॉट, डबल नोबेल लॉरिएट है। इन्होंने अपना एक स्केल बनाया, स्केल मतलब इन्होंने एक मेजर बनाया जिसमें इन्होंने फ्लोरीन को दे दी सबसे बड़ी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी 4 की, और लोएस्ट वन दे दी किसको? सीजियम को। तो कहने का मतलब सीजियम को इलेक्ट्रॉन से कोई प्यार नहीं है। नहीं समझ में आया? फ्लोरीन 4 से कोई लेना देना नहीं है, उसकी भूख, उसकी चाहत, एफिनिटी, उसका प्यार इलेक्ट्रॉन की तरफ, वो बुरी नजर नहीं है उसकी, मतलब बड़ा साधु आदमी है, उसको कोई लेना देना नहीं है। मतलब शराब की फैक्ट्री में काम करेगा, मतलब शराब का एक ढक्कन भी नहीं लेगा। नहीं समझ रहा? और फ्लोरीन तो मतलब बाजू वाली बिल्डिंग में बोतल खुली है तो उसके घर में घुस भाग जाएगी कि भाई बोतल खुल गई। नहीं समझ में आया? तो इसकी भूख देखो, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी टेबल में 4 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देगी। मेरी बात में समझ आता है? अब विद रिगार्ड टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तो देख, अब अगर तू देखेगा ये इनकी वैल्यूज पॉलिंग सर ने बना के रखी हुई है, जिसमें तू ये देखेगा ये सबसे बड़ी चोर, ये चोर, ये चोर, ये चोर, ये जो 4 दिखेंगे ये तुझे प्रायोरिटी टेबल के सबसे बड़े चोर लग रहा है। नहीं कुछ याद नहीं, बट इट हेल्प्स टू नो कि ये फॉन्कल, ये अपना नमोनिक, कि ये जो 4 है ये सबसे बड़े चोर, अगर वो बाकी देखेगा। और वही जो यहाँ किताब में लिखा हुआ है कि सर ये देखो ये साधु है, इसको इलेक्ट्रॉन से कोई लेना नहीं। पक्का। तो जहां ये फंकल दिखने शुरू हो जाएंगे, अच्छा कई बार ऐसा भी होगा कि आपस में भी कोई कंपाउंड बना लिया, जैसे फ्लोरीन के साथ लेट अस अज्यूम ऑक्सीजन ने बना लिया, तो ऑक्सीजन चोर तो है बट इतनी बड़ी चोर नहीं है। नहीं समझ में आया? पक्का शांति? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डाउट? अब इसमें थोड़ा सा ज्ञान लिखा हुआ है कि भैया कैसे इंक्रीज डिक्रीज ये वो टेंडेंसी और ये सब वो पढ़ो, नहीं समझ आएगा तो बताई जाएगा, उसकी चिंता मत कीजिए, बट एटलीस्ट कंसेप्ट तो क्लियर है। नाइस। अब दूसरा देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में और एफिनिटी में जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस क्या आता है, पहले आप इसकी डेफिनेशन देखिए और फिर आपको समझ आएगा कि इसमें डिफरेंस क्या आता है। देखिए ये लिखा हुआ है, ये तो आयनाइजेशन पोटेंशियल आ गया, हाँ ये 1.5.5। अब एफिनिटी में जो बोला जा रहा है वो ये बोला जा रहा है, फिर से एक दो चीजें समझिए जो क्रिटिकल है। ऐसे नहीं मतलब किताब में लिखा हुआ है ये तो ऐसे ले लेते हैं फालतू है, वैसा नहीं है। देखिए पहली बात ये रिलीज्ड, दूसरी बात न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम। तो जो एटम चाहिए वो आपको गैसियस में चाहिए, गैसियस स्टेट में चाहिए। तो फॉर एग्जांपल आपने कोई भी एलिमेंट जिसकी आपने अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे हो, वो जो एटम है वो लिक्विड या सॉलिड स्टेट में नहीं हो सकता, आपको उसको गैसियस स्टेट में लेना पड़ेगा। तुमने नहीं निकालना तो चिंता मत। मैं तुझे सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वहाँ गैसियस लिखा हुआ है तो उसका कुछ मतलब। फिर न्यूट्रल लिखा हुआ है, वो जो एटम है वो न्यूट्रल होना चाहिए। आइसोलेटेड मतलब दुनिया जहां से दूर होना चाहिए। तू चिंता मत कर, तुझे निकालना, बट ये 3 वर्ड लिखना जरूरी है। दैट इज ऑल आई एम ट्राइंग। ठीक है, न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम। ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। हाँ फिर से क्या आयन लिख सकते हैं, नहीं सर नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि वहां डेफिनेशन में एटम लिखा हुआ है, नहीं समझ में। पक्का 2 मिनट वेट करो। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में दादा जो इंपॉर्टेंट हमारे पास वर्ड है वो है न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम। ये 4 हो गए इंपॉर्टेंट वर्ड्स। उसके बाद जो 5वां है वो ये है कि एनर्जी रिलीज्ड। अब इसमें देख मेरी बात समझ, थोड़ा सा हमें एक ये समझना पड़ेगा कि
एवरी सिस्टम, सो पहली बार सुनेगा तो बड़ी अजीब सी लगती है, एवरी सिस्टम इन यूनिवर्स इज हैप्पी ओके विद मिनिमल एनर्जी। सुनने में अजीब लगता है मिनिमल एनर्जी, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं हमें मैक्सिमम चाहिए, बट एक्चुअल में हमें क्या चाहिए, मिनिमल। उसका छोटा सा एग्जांपल है, हम खड़े नहीं होना चाहते, हम हमेशा बैठना चाहते हैं, और एक्चुअली हो सके तो हम हमेशा लेटना चाहते हैं। नहीं समझ में, गिवन अ चॉइस एवरीबॉडी वांट्स टू ले डाउन, क्यों? उसी तरह रेस्ट, उसी तरह तो अगर टेबल पे पेंसिल ऐसे स्ट्रेट रखता है, वर्टिकल रखता है, तो तेरी पेंसिल हमेशा चाहती है कि वो गिर जाए। नहीं समझ में, पक्का पेंसिल गिरना चाहती है, पेंसिल खड़ा नहीं होना चाहती। बाय, बिकॉज यहाँ पर जो एनर्जी है वो मिनिमम है, और यहाँ पर जो एनर्जी है वो मिनिमम है। खड़ी हुई पेंसिल वर्टिकल पोजीशन में आदमी मैक्सिमम नहीं होगा। वर्टिकल पोजीशन में अगर आदमी खड़ा हुआ है तो परेशान रहता है, रेस्ट चाहता है, वो चाहता है बैठ जाए, या तो बैठ जाए, या वो चाहता है कि जैसे भी बैठ जाए, या वो चाहता है कि भाई लेट ही हो। नहीं समझना, नहीं समझना, पक्का। अच्छा, तो अब देखते हैं, हाँ अच्छा, तो अब इस डेफिनेशन में ये रिलीज का मतलब ये हुआ कि क्लोरीन, क्लोरीन का एग्जांपल ले ले। When converting a neutral gaseous atom into a negatively charged ion by the addition of electron, तो क्लोरीन को अगर तू एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो क्लोरीन कितना खुश होगी। नहीं समझ में आया, एग्जांपल लेते हैं और अच्छी तरह समझ आएगा। एग्जांपल लेते हैं, ये Na281, इसकी मम्मी तो बोल ही रही है कि तू इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, लूज कर ले, लूज। ये क्लोरीन 287, इसकी मम्मी जब से ये छोटा था तभी से बोल रही है एक इलेक्ट्रॉन लेके आ। नहीं समझ रहा। अब तू अपने आप बता, मैं जबरदस्ती, सुन मेरी बात, जबरदस्ती क्लोरीन को बोलूं कि तू एक इलेक्ट्रॉन खा ले तो क्लोरीन खुश होगा? क्यों खुश होगा? वो तो इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहता है। आई एम सॉरी, सोडियम, सोडियम, सोडियम को अगर मैं बोलूं, आई एम सॉरी, सोडियम को मैं बोलूं कि जबरदस्ती तू एक इलेक्ट्रॉन खा, तो क्या सोडियम खुश होगा? बट एज यू आर सेइंग कि सर अगर आप क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो क्लोरीन तो खुश होगा। नहीं समझ रहा? तो ज्यादा खुशी किसको होगी, क्लोरीन को होगी या सोडियम को होगी? व्हेन इलेक्ट्रॉन इज गिवन टू इट, क्लोरीन को। नहीं समझ रहा? अच्छा, अब जो क्लोरीन की खुशी है, अब जो क्लोरीन की खुशी है वो खुशी कैसी है? 287 से 288 बन गया। नहीं समझ में? ये स्टेबल हो गया, ये अनस्टेबल था। ये टेबल पे पेंसिल खड़ी थी, ये टेबल पे पेंसिल गिर गई। नहीं समझ में आया? इसमें एनर्जी ज्यादा है, इसमें एनर्जी कम है, तो एनर्जी गई कहाँ? एनर्जी रिलीज हुई। नहीं समझ में आया? अच्छा, नहीं समझ, शांति भाई, डाउट नहीं। तो इसलिए जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम देखते हैं तो यहाँ पर अब ये सारी चीजें, पूरी डेफिनेशन फिर से पढ़ते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड while converting neutral gaseous isolated atom into a negatively charged gaseous ion by the addition of electron। अब कुछ समझ आया नहीं है? तो क्लोरीन को अगर मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा कंपेयर टू अगर मैं सोडियम को इलेक्ट्रॉन दूंगा, तो खुशी किसकी होगी ज्यादा? वो खुशी तुझे यहां नजर आ रही है। समझ? और नेगेटिव चार्ज का मतलब सिर्फ ये हुआ कि एनर्जी रिलीज हो रही है। नहीं समझ में आया? जी, दो बातें चल रही हैं। ये सिस्टम है, ये सिस्टम से एनर्जी निकाल दी आपने, एनर्जी आउट, तो सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होगी ना। वो जो डिक्रीज है वो आपको नेगेटिव साइन से समझ आता है। नहीं समझ आया? पक्का? ये देखिए, इसकी खुशी ज्यादा नहीं है, इसकी खुशी ज्यादा है। नहीं समझ में आया? उसी तरह अगर आप यहाँ ऊपर देखेंगे, अगर आप ऊपर देखेंगे, देखिए खुद समझिए, लॉजिकल है। फ्लोरीन की खुशी देखिए और लिथियम की खुशी देखिए। मेरी बात समझ आ रही? काहे? क्योंकि लिथियम की मम्मी जब वो छोटा था 1 2 3 तब से बोल रही है एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, आपने इसको जबरदस्ती एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो वो खुश थोड़ी होगा। वो कहेगा यार मुझे तो वैसे नहीं चाहिए, तुमने खिला दिया मुझे। नहीं समझा? तो इसलिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको जो नंबर्स है, जो एब्सोल्यूट नंबर्स है, वो ज्यादा नजर आएंगे। ये बेचारे खुश नहीं होते इलेक्ट्रॉन को लेके। नहीं समझ में आ रही जी? पक्का?
तो क्रिटिकल वर्ड्स देखिए, फिर से देख लीजिए, क्रिटिकल वर्ड्स फिर से देख लीजिए। एनर्जी रिलीज हो रही है व्हेन कन्वर्टिंग अ न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम इनटू क्या, एन आयन। जबरदस्ती खिला रहे हो बेटा किसी को इलेक्ट्रॉन। अब वो खाने वाला है, उसको अच्छा लगता है। अब कई लोगों को केक अच्छा लगता है, वो तो ऐसे चबा देंगे, खुश होंगे, बहुत मतलब स्टेबल हो जाएगी, एनर्जी रिलीज करेंगे। अब जो खाना नहीं चाहता, उसको शुगर है, डायबिटीज है, उसने आपको बोला हुआ मत खिलाना यार, तुम जान ले रहे हो उसकी इलेक्ट्रॉन खिला के, उसकी तो खुशी कम होगी ना यार, नहीं समझना समझी। तो ये जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, जो प्रॉपर्टी है, उसमें कोई डाउट, दुख कलेश वेदना, उसमें जो क्रिटिकल वर्ड्स है वो समझ आ गए। अब तीसरा जो हमारा भाई था वो था आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब आयनाइजेशन पोटेंशियल भी समझिए, पहले वर्ड्स देख लीजिए, पहले क्रिटिकल वर्ड देख लीजिए, फिर उनके एक एक करके मतलब देखेंगे, है ना। शाबाश, देखिए पहले तो न्यूट्रल गैस आइसोलेटेड गैसियस आइटम तो लिखा ही हुआ है, बट यहाँ पर एक क्रिटिकल डिफरेंस है, ये एनर्जी रिक्वायर्ड, वहां पर एडिशन थी और यहाँ पर रिमूवल है। किसी का इलेक्ट्रॉन चोरी करने वाले हो बेटा, समझिए, एडिशन है, इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, एनर्जी रिलीज हो रही है, समझिए, एनर्जी रिलीज हो रही है, बट इलेक्ट्रॉन उसको आप खिला रहे हो, नहीं समझ में आया, ये एडिशन है। अब यहाँ पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल में एनर्जी रिक्वायर्ड है, क्यों? क्योंकि भाई किसी का घर से इलेक्ट्रॉन लेके भाग रहे हो ना, नहीं समझ में आया, रिमूव कर रहे हो इलेक्ट्रॉन। To convert it into a positively charged gaseous ion is called ionization potential. फिर से लॉजिकल बात है, उसमें कोई कंफ्यूजन की ज्यादा बात नहीं है। 281 287 किसका इलेक्ट्रॉन चोरी करना आसान है? सोडियम का। वो तो एक पैर पे खड़ा है, ले जाए यार इसको, मुझे नहीं चाहिए। आपको लगता है आप इसमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन ले सकते हो? वो लेने देगा? वो कहेगा बावले मैं तो एक इलेक्ट्रॉन चाहता हूँ, तो जो मेरे पास है वो भी लेके जा रहा है। लॉजिक पकड़ा। तो नंबर्स देखिए, वो नंबर आपको सारा रिवील करेगा किस्सा कहानी। ये देखिए, सोडियम को एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव के लिए अराउंड 500 किलो जूल पर मोल, और यहां देखिए ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। नहीं समझ में आया? पक्का। और तमाशा देखना है तो इसको कंपेयर कीजिए नियॉन उससे, इनर्ट गैस से, और तमाशा देखिए। ये देखिए, इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 3 to 4 टाइम्स ज्यादा हो गया। ये देखिए 2080 है। देख समझ में आ रही है? तो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये हुआ कि भाई एनर्जी कितनी चाहिए इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, नहीं समझ में ऑफ फ्रॉम अ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। यहां पर आप क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, यहां पर क्योंकि जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन खिला रहे हो या खुशी खुशी खा रहा है तो नेगेटिव बनेगा। नहीं समझ में आया? तो मित्रों, ये आयनाइजेशन पोटेंशियल को आयनाइजेशन एनर्जी भी बोल दिया जाता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बोल दिया जाता है। ये वर्ड डिटेल में 11th में पढ़ोगे, एंथैल्पी, 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 ठीक है। फिर इसमें एक आपको ये बोला जा सकता है कि सर इसके जो यूनिट है, यूनिट आपने देख लिया यहाँ पर किलो जूल पर मोल है। फिर दूसरा जो ज्ञान दिया गया यहाँ पर, फिर से एंथैल्पी यूज हो रहा है वर्ड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में लिखा गया, ठीक है। आपको थोड़ा सा ज्ञान के नंबर्स दिखाए गए, और फिर बात हुई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का वैसे तो मुश्किल है यार, यूजुअली 10th में ये क्वेश्चन नहीं पूछते, बट एक चीज याद रखिए, ये डायमेंशनलेस प्रॉपर्टी है। इसमें जो ये नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ये सिर्फ नंबर्स है। 3, 3.5, 4, इसमें कोई ऐसा किलो जूल पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके यूनिट्स नहीं है, नो यूनिट्स। देखो डायमेंशनलेस, तो यूनिट्स नहीं समझना। अब ये तो आपको क्या दे दिया गया डेफिनेशंस का, इसको जाके फिर से इसके साथ भिड़ जाइए, टाइम लगाइए, और ट्रेंड समझिए कि ऊपर जाते टाइम कैसा होता है, लेफ्ट जाते टाइम कैसा होता है, राइट जाते टाइम कैसा होता है। वो ट्रेंड समझ आएगा, ठीक है, नहीं समझ आएगा तो सिखा देंगे, चिंता मत कीजिए, दुख कलेश वेदना। तो फिर से देख ले, होमवर्क फिर से नोट कर ले, वही होमवर्क फिर से नोट कर ले। 1.5.4
1.5.5, 1.5.6, और इस बार जो करना है वो विद ट्रेंड्स करना है। अक्रॉस अ पीरियड क्या होता है, डाउन अ ग्रुप क्या होता है, ये 2 ट्रेंड्स करना है। समझा? ठीक, आगे। जो भी होगा